हेलो एंड वेलकम टू ग्लेयर 30। स्वागत है आपका मोस्ट ट्रस्टेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसा कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में जब थे आप, तो आपने एक छोटी सी थ्योरम पढ़ी थी जिसको कहा जाता था पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम कहाँ यूज की जाती थी आपको हो सकता है याद हो, नहीं है तो फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ उन चीजों का। ठीक है, पीजीटी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड्स गिवन होंगी तो तीसरी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते थे? पीजीटी का, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते थे। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये साइड हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। ये है हमारा बेस। अगर इनमें से कोई भी दो साइड्स हमें दी गई होंगी, मान के चलो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया जाए इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाता है? बाकी की जो दो बची हुई साइड्स हैं उनका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती थी कि भाई साहब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, दूसरी चीज ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आज वो है हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला किसके बेस्ड है? एरिया के बेस्ड। ठीक है, एरिया के बेस्ड है। हीरोन फार्मूला हमें एरिया निकालना सिखाता है। ठीक है, तो एरिया हीरोन जब नहीं थे तो उससे पहले हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे वो जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल कहेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हो सकता है दूसरी भी होगी, हो सकता है वो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसकी हाइट दे दी इन्होंने, ये हाइट दे दी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करने का ये भी हमने फार्मूला पढ़ रखा है। एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला हुआ करता था क्लास 8 में, 6 7 में हमने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत प्यारे हैं, बेस इंटू हाइट, ये हमने सीखा था क्लास 6 7 8 में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 9th क्लास में इसका कुछ खास काम नहीं, इसका कुछ खास काम नहीं इस हमारे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कुछ और ही करने वाले हैं। एक ये ट्रायंगल में मैं आपको समझा देता हूँ इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ताकि आपको पुरानी चीजें, पुरानी यादें ताजा हो जाएं। मान के चलते हैं ये एक ट्रायंगल है हमारी, इसके वर्टेक्स लिख लेते हैं ए बी सी। क्लियर है, ये हाइट रख ली हमने, हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर और इसका बेस, ए बी जो बेस है वो है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम? एरिया का सिंपल फार्मूला,
एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सीधा सा लॉजिक जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है भाई साहब 9 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। जो एरिया का यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। ये चीजें हमने पहले ही कर रखी है क्लियर। यहाँ पे बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ठीक है। ऐसे एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपको पहले की पढ़ी हुई चीजें याद होनी चाहिए थी। अब हम आ रहे हैं हमारे मेन जो टॉपिक है हेरोन फार्मूला पर, ठीक है। हेरोन फार्मूला एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इस बात पे डिबेट करी कि यार बात ऐसी है कि ट्रायंगल जरूरी थोड़ी ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ऐसी ट्रायंगल दी जाए जिसमें हाइट गिवन है और बेस गिवन है, उसके बाद आप एरिया फाइंड कर लो भाई। क्योंकि उसका तो एरिया हमें पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। यार सिंपल सा लॉजिक है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उस टाइम हेरोन ने डिस्कस किया कि भाई साहब हमें सिर्फ साइड दी गई होंगी, सिर्फ साइड्स दी गई होंगी। एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसकी सिर्फ साइड गिवन है, ये साइड दी हुई है, ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ दी हुई है। तो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, हर चीज फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ये सबसे पहले किसने बताया, हेरोन ने बताया। और उनके नाम पे ही इसका एक फार्मूला बन गया जिसका नाम है हेरोन फार्मूला। ये यूपीएससी के एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स का। वो अच्छा खासा पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उससे पूछा गया। और बातों बातों में भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, इंसान भूल ही जाते हैं भाई, भगवान तो है नहीं है। पूछा कि आप तो मैथ पढ़े हुए हैं, मैथ से एमएससी पीएचडी हो, बताओ हेरोन कौन थे। तो उनको भूल गया भाई, स्किप कर जाती है चीजें भाई बहुत सारी। उन्होंने कहा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंटरव्यू के सामने जो पैनल बैठा हुआ था उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। फिर मायने रियलाइज हुआ, हाँ बस हेरोन फार्मूला सर, हेरोन फार्मूला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। हेरोन फार्मूला, हेरोन फार्मूला जो है वो हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमें बेस नहीं पता है, जिसमें हमें हाइट नहीं पता है, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं, उसकी जो साइड्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनकी लेंथ दी हुई है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्लियर चीजें। तो एक ट्रायंगल के साथ हम समझते हैं ये सारी चीजें। मान के चलो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। एक साइड है इसकी 20 सेंटीमीटर, एक है 34 सेंटीमीटर, और एक है 40 सेंटीमीटर रखते हैं, एक है 40 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में ना हमें बेस दिया हुआ है, ना हमें हाइट दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस पूछ लिया कि भाई साहब साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है भाई साहब, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम, हमें तो नहीं पता था, हमें रोम फार्मूला ही नहीं पता, ठीक है। तो अभी बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बेटा, जो भी हमें कोई फिगर दी हुई है उसकी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारी की सारी बाउंड्रीज की लेंथ का सम कर लो। एक काम करते हैं इससे थोड़ा सा
मॉडिफाई करते हैं ताकि कैलकुलेट हो जाए। इसे रखो 42, करो कैलकुलेट। 42 प्लस 20 प्लस 34 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 404, 4 टू 6, 3 टू 5 और 4 9, 96 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 96 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर इस पेरीमीटर का मैं हाफ कर लूं, अगर इस पेरीमीटर का हाफ कर लूं तो उसे एक नए नाम से मैं पुकारूंगा, उसका नाम होगा सेमी पेरीमीटर। क्या नाम होगा? सेमी पेरीमीटर। SEMI, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ कर लो या इसका सेमी पेरीमीटर क्या है। और सेमी पेरीमीटर को मैं लिखूंगा किसके साथ? एस के साथ। किसके साथ भाई? एस के साथ। एस इक्वल टू पी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ है, सिंपल सा लॉजिक है, इतना सोचने वाला है ही कुछ यहाँ पे। तो 96 अपॉन 2, 96 को 2 से डिवाइड कर लो भाई। 4 2 जा 8, 198 इक्वल टू 48। कितना बचा? 40। तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया? 48। अब आते हैं हम मेन चीज पर, हेरोन पर। किस पर? हेरोन फार्मूला पर। अब हेरोन फार्मूला जो था, हेरोन ने कहा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। नहीं, कोई मतलब नहीं। कैसे फाइंड करेगा भाई फिर? तो हेरोन ने कैलकुलेट करा और एक रिजल्ट तक आए, और वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिया। कहा कि हम एरिया से फाइंड करेंगे। कैसे भाई? एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये उन्होंने रिजल्ट दिया। कहा ये मैंने कैलकुलेट करके फॉर्मूला आपको दे दिया भाई, आप निकालते रहो जितना मर्जी एरिया फाइंड करना है। किसका करना है आपके ऊपर है। बस ये दे दिया फॉर्मूला मैंने, लगाते रहो, कैलकुलेट करो। कितने बड़े मैथमेटिक्स, जल्दी निकालो। तो उन्होंने ये रिजल्ट हमें दे दिया भाई साहब। हमने अभी जस्ट पीछे एक ट्राइंगल को लेकर के सोल्यूशन करी थी, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे थे हम। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया था? 48। तो इसी को कैलकुलेट करते हुए आगे चलते हैं, उस ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट एस, सेमी पेरीमीटर कितना था? 48। 48 माइनस, अब माइनस ए बी और सी क्या है भाई? है ए हमारी जो ट्रायंगल थी उसकी कोई एक साइड है, इसे मान के चलते हैं बेटा ए है। क्या है ये? ए है। रुक जाएगा, हमारी जो साइड है ये रही ए। क्या है ये रही साइड ए, ये रही बी, और ये रही सी। इनको माइनस करना है सेमी पेरीमीटर में से। इन्हें ये ए, ये बी, ये सी, जरूरी नहीं है कि यहीं से शुरू करें हम। ये ए, ये बी, ये सी, कहीं से भी कर लो यार। साइड को नाम ही देने आपको, ए बी सी, डजंट मैटर के हम इसे करेंगे हम सर सी से ए बी। नो, कहीं से भी कर लो आप, बस रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए क्या था हमारा? एक साइड कितनी थी? 42। कितनी थी? 42। 42 ब्रैकेट 48 माइनस बी। दूसरी साइड क्या थी? फिर से चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड क्या थी? 20। 20 इंटू 48 माइनस थर्ड साइड क्या थी? थर्ड साइड है 34। ये रहा 34। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बहुत अच्छे। इक्वल टू, कर लो सॉल्व। 48 इंटू 48 माइनस 42 कितना हो गया? 6। 48 माइनस 20 कितना हो गया? 28। 48 माइनस 34 कितना हो गया? 4140। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बहुत अच्छे। अब इन्हें हम ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे, इन्हें कैलकुलेट कर लो यार यहीं पे।
कोई अगर मल्टीप्लाई करके हम एक बड़ा सा नंबर ले आए तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। आपको आता तो है क्योंकि वगैरह पढ़ के आ चुके हो आप, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम शॉर्टकट से मेथड ढूंढते हैं, इजी, क्योंकि हमें स्मार्टली वर्क करना है ना कि हार्डली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे फैक्टराइज करते हैं ताकि हमें पेयर्स मिल जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, वही करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो जरा दिमाग में बात बिठाना, 48 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाकी किस किस नंबर के साथ डिवाइड कर सकता हूँ? 24 इंटू 2, 6 जो है 3 इंटू 2। ठीक है, क्या वो, अरे दो इंटू बचा 28। 28 को 14 इंटू 2 लिख सकता हूँ यार, लिख सकता हूँ ना। इंटू 14 को 14 ही लिख लेता हूँ भाई, क्यों, ये 14 और ये 14 जोड़ा बन रहा है स्मार्टली, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब पेयरिंग करते हैं, कौन कौन से नंबर पेयर बना रहे। एक मिनट, यहाँ पे 3 है तो 24 को भी मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 8 3 जा। ठीक है, दिमाग में आपके कैलकुलेशन उस लेवल पर चली जानी चाहिए कि हम फर्स्ट कैलकुलेट करें। 8 3 जा 24 इंटू ये 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 14। अच्छा, और चीज देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 भी पेयर बन गया, 2 2 का भी, लेकिन ये जो 8 है इसको भी 2 2 में कन्वर्ट कर देते हैं यार, लगे हाथों। तो देखो ये रहा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्लियर है। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 14। अब एक काम करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो उन्हें क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। एक ये जोड़ा, एक, दो, और ये 3। 3 2 तो बाहर आ गए बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 अगर बाहर आ गए तो कितने, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो गया मल्टीप्लाई। अब दूसरी चीज, यहाँ पे 3 3, एक 3 बाहर, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और क्या बच रहा है, 3 हो गया। अब 14 है, 14 भी तो बाहर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 14। क्लियर है चीजें, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 2 9, 24 1 जा 24, 6 3 1 3, तो 3 3 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया। यह आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कौन से फार्मूले से हमने फाइंड आउट किया, कौन से फार्मूले से हमने फाइंड आउट किया, हेरोन फार्मूला। किससे फाइंड किया, हेरोन फार्मूला से। ये आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको बहुत आसान लगेगा। बस इसको ऐसे फैक्टराइज करना ताकि हम जोड़े बना पाए। जोड़े क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्राइम क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में हम दो दो नंबर देखते हैं, क्यूब होगा तो तीन तीन का जोड़ा देखेंगे, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है ना, क्यूब रूट तो नहीं है, इसीलिए हमें ये जोड़े बनाना जरूरी था। वरना आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सभी को यहीं पे भाई, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद करो प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे चेक कर लो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। इतना बड़ा नंबर है, देख लो 336 है ना, तो ये करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आगे, इसलिए यहीं पे कर लो यार, छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये था हेरोन का फार्मूला। हेरोन का फार्मूला किसके लिए यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। कौन सी ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड्स आपको गिवन है, ना हाइट पता है ना बेस पता है, कुछ नहीं पता है, बस एक ट्रायंगल है, पता नहीं कैसी ट्रायंगल है, हमें नहीं पता, लेकिन एरिया उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हेरोन फार्मूला, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, बी क्या है, बी कोई दूसरी साइड ऑफ ट्रायंगल,
और सी क्या है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही है बेटा, क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रेशो में अगर साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।